नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में। तो आज हम आ चुके हैं लखनऊ के ऑफिस में और यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं पूरा ऑफिस टूर। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। तो सबसे पहले ये आप देख रहे होंगे, ये लखनऊ ऑफिस का एंट्रेंस है। और अगर लोकेशन की बात करें तो ये अशोक मार्ग पे है, शक्ति भवन के जस्ट बगल में आप देखेंगे एसबीआई बैंक आपको एक दिखेगा। एसबीआई बैंक के पीछे वाली गली से आप आ जाएंगे तो आपको टीएस टावर में सेकंड फ्लोर आना है। सेकंड फ्लोर आएंगे तो आपको एंट्रेंस पे और इधर भी स्मार्ट इन्फोविजन का ये बोर्ड दिखेगा। ठीक है, तो आपको इसके अंदर आ जाना है। और अब हम चलते हैं सीधा एक्सपीरियंस सेंटर में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको कई सारे साइजेस के यहाँ पे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल दिख रहे होंगे। ये जो साइज़ आप देख रहे हैं ये 75 इंच का है, मैक्सअप का डिजिटल बोर्ड। ये आप देख रहे हैं ये है 86 इंच में बेंचमार्क का। एंड इधर आप देख पा रहे होंगे 65 का। यानी कि यहाँ पे आने का पहला फ़ायदा ये है कि आप अपने हिसाब से साइजेस देख सकते हैं। प्रैक्टिकली सामने से जब आप देखते हैं चीज़ों को तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। अब आपको अगर ये लगता है कि हमारे लिए 65 सही है तो आप 65 चूज़ कर सकते हैं। अगर लगता है नहीं हमारा क्लासरूम जो है वो काफ़ी बड़ा है तो आपको 86 की ज़रूरत पड़ेगी तो आप 86 चूज़ कर सकते हैं। और इधर आप देखेंगे ये बेंचमार्क का एआई पैनल है, सिग्मा नाम आपने सुना होगा कई बार। तो ये वही है सिग्मा 75 इंचेस में। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो कई सारे अलग अलग ब्रांड भी आपको देखने को मिलते हैं, कई डिफरेंट साइजेस भी देखने को मिलते हैं ताकि आप फिजिकली चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीछे एक इधर यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है इस साइड, ठीक है। और इसी के साथ हमने यहाँ पे एक मॉनिटर कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे OBS अभी ऑन है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जब भी हम अपनी हाइब्रिड क्लासेस कर रहे हैं और उसमें क्या व्यू आ रहा है, इस कैमरे के ज़रिए क्या रिकॉर्ड हो रहा है, ये हम इस मॉनिटर में देख पाते हैं। अगर हमें जूम करना है तो आप देख पा रहे होंगे यहीं से हम इसको जूम कर पाते हैं। अगर हमें अपने पैनल को पूरा फ्रेम पे सेट करना है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी आपको उस मॉनिटर में दिखता रहता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हम खुद ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं कि कितना फ्रेम हमारा आना चाहिए, कितना फ्रेम आ रहा है। इस जगह पे हमें किसी कैमरामैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि व्लॉग वीडियो बनाना था आपके लिए, तो हमें एक कैमरामैन की यहाँ पे ज़रूरत है जो हमारा वीडियो रिकॉर्ड करें। बट जब भी हम हाइब्रिड क्लास करते हैं या फिर लाइव क्लासेस करते हैं तो हम आपको जो कैमरा देते हैं 4K PTZ, उसमें किसी भी टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा आप आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, चाय कॉफ़ी पीजिए और डिस्कशन करिए, डिसाइड करिए क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और वो लोगों का एक ड्रीम स्टूडियो होता है, उसको बोलते हैं डेमो रूम। तो चलिए मैं एक बार आपको डेमो रूम में लेकर चलता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं अपने डेमो रूम में। इधर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा एकॉस्टिक के साथ काफ़ी प्रीमियम लुक में आपको दिखाई देता है। तो आपने कई बार वीडियो में जो देखा होगा यहाँ पे आपको 2 मॉनिटर दिखते रहते हैं। ये वाला बहुत चर्चा में रहता है, जो कमेंट्स लोग इसमें देखते हैं जब आप लाइव रहते हैं। ये कैमरा हो गया। उधर आपने जो कैमरा देखा था वो हाइब्रिड सेटअप है, यानी कि जब आप ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों करते हैं। ये मेनली रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए और जब आप ऑनलाइन रहते हैं तब के लिए है। ठीक है, और अभी यहाँ पे लखनऊ के ब्रांच मैनेजर मौजूद हैं, हिमांशु सर। तो आइए उनसे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और इस डेमो रूम में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी उसको समझते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ये हमारा हज़रतगंज में, यानी लखनऊ के हज़रतगंज में डेमो सेंटर है। डेमो सेंटर कहें या एक्सपीरियंस सेंटर कहें या शोरूम कहें, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। बेसिकली हमारा पर्पज़ ये रहता है कि अगर आप सपना देख रहे हैं स्टूडियो सेटअप का, डिजिटल बोर्ड का, तो ये सेटअप पूरा आपको एक एक्सपीरियंस कराएगा कि किस तरह से आपका एक स्टूडियो सेटअप होगा। हर वो चीज़ जो एक स्टूडियो में होती है या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, जिससे आपको आइडिया भी मिलता है और आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है कि किस तरह से आप एक स्टूडियो सेटअप करते हैं तो उसको किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए हमारी टीम आपके साथ रहेगी और हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको हमारे पास मिलेगा। संजय जी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा हिमांशु सर ने आपको जैसा कि बताया कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। सिर्फ डिजिटल बोर्ड ही नहीं, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे 2x2 की ऐसी लाइटिंग जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। और इस लाइटिंग की सबसे खास बात ये होती है कि जब आप डिजिटल पे बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, फ्लिकर बिल्कुल नहीं करता, आपकी कहीं पर शैडो नहीं बनती।
जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो बिल्कुल अच्छी। अब वहाँ पे अगर आप एक बार मॉनिटर में दिखाइएगा लोगों को, तो यहाँ पे जब आप मॉनिटर में देखते हैं कि जब टीचर ऑनलाइन रहते हैं तो उनको किस प्रकार से यहाँ पे सारी चीज़ें दिखती हैं। तो अभी आपने सामने 2 मॉनिटर देख पा रहे होंगे। ये वाला जो मॉनिटर हो गया जो भी हमारे ठीक सामने है, हालांकि इसमें अपना विंडो ओपन किया है, बट यहाँ पे अपना फेस हटा के यहाँ पे कमेंट ओपन हो जाता है, तो आपको यहाँ पे कमेंट दिखता रहता है। इसके अलावा जो सेकंड स्क्रीन है वो आपका OBS है, जहाँ पे आप अपने आप को देखते हैं। अगर आपको रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, ऑफ़ करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप वहीं से करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं अपनी टीम से भी मिलवा लेता हूँ, और जो कि दूसरे साइड है, तो पहले वहाँ पर चलते हैं, फिर आगे का आपको दिखाते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी टीम के पास। यहाँ पे हमारी सेल्स टीम है, सभी लोग काम कर रहे हुए हैं। और यहाँ पे ये हैं प्रशांत जी, जो कि टीचर से बात करते रहते हैं, जिनके यहाँ सेटअप हो चुका है, ठीक है। उनसे बातचीत करते रहते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। चलिए प्रशांत जी से भी थोड़ा बात करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। प्रशांत जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आप मुझे बताइए कि टीचर से जब आप बात करते हैं तो वो क्या फ़ीडबैक देते हैं स्मार्ट इन्फोविजन के बारे में या बेंचमार्क के बारे में, जिन्होंने आपसे सेटअप कराया है, वो क्या फ़ीडबैक देते हैं? मोस्टली तो फीडबैक अच्छा ही रहता है, क्लाइंट्स का, टीचर्स का, एजुकेटर का, और बाकी फीडबैक बहुत ही अच्छा है। ठीक है। तो वो इसके अलावा कोई चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं जिसमें उनको कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है? जैसे कुछ टीचर्स प्रॉब्लम भी आपको बताते होंगे कि अभी मुझे ये समस्या आ रही है, तो किस तरह की आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलती है टीचर की तरफ से? जैसे मोस्टली कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं या फीडबैक के थ्रू हमको मिलता है, तो स्मार्ट बोर्ड पैनल से रिलेटेड रहती हैं, जिसमें हम टीम मतलब टीचर्स के साथ कनेक्ट भी रहते हैं और 24/7 में कंप्लेंट सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं उनकी। अगर जैसे उन्होंने कोई प्रॉब्लम बताया, फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि हमारा कैमरा नहीं चल रहा है, ठीक है, या फिर हमारा माइक नहीं चल रहा है, तब आप क्या करते हैं? तो डायरेक्टली एक कंप्लेंट फॉर्म है, सर्विस एप्लीकेशन है और हमारा सर्विस नंबर भी है, तो उसको प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को, और उसके थ्रू कंप्लेंट्स करने की उनको मतलब गाइड करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, और उसके बाद हमारी टेक्निकल टीम उनको कनेक्ट करती है और कुछ ही मिनट में उनकी कंप्लेंट सॉल्व हो जाती है। ठीक है। तो ये थे प्रशांत जी, जो कि काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आइए हमारे साथ अनीश जी भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। अनीश जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास हो सर। तो कैसा चल रहा है आपका काम? ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है काम। मज़ा आ रहा है काम करने में? हाँ बिल्कुल। स्मार्ट इन्फोविजन की एक सबसे अच्छी चीज़ बताइए, आपको क्या लगता है? प्रेशर नहीं देते हैं यहाँ किसी चीज़ का, कि जो अगर कोई सेल्स में है या किसी चीज़ में है तो उतना उस चीज़ पे प्रेशर नहीं देते कि नहीं ये करना ही है आपको, या एक फ्री एनवायरनमेंट यहाँ देते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को मेनली डिप्रेशन में नहीं डालता है, तो वो एक अच्छी चीज़ लगती है। तो जब आपकी बात होती है टीचर से, ठीक है, क्योंकि आप लोग सेल्स में हैं तो बातचीत करते हैं, टीचर आपसे किस तरह के सवाल पूछते हैं? 2-3 सवाल बताइए जो ज़्यादातर उनको नहीं समझ में आता या वो समझना चाहते हैं। मेनली टीचर्स का यही क्वेरी रहती है कि पैनल अगर वो ले रहे हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है और सर्विस सपोर्ट कैसा है, क्योंकि मेन जो चीज़ रहती है, पैनल लगभग सारे सेम होते हैं, सारे फीचर्स सारे पैनल में सेम होते हैं, लेकिन उसका देखा जाता है कि सर्विस एंड सपोर्ट कैसा है, कि कितनी जल्दी टीम रिस्पॉन्ड करती है। और रात को अगर टीचर पढ़ा रहे होते हैं, जैसे लाइव क्लास ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेनली टीचर्स रात को करते हैं, तो उस समय क्या कोई ऐसा है कि अगर उनका काम रुक रहा है तो उन्हें सपोर्ट कर सके, तो मेनली टीचर्स की यही क्वेरी होती है और हम उसे सॉल्व करने में हम पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखिए वीडियो में तो सब लोग अच्छा बोलते हैं, ठीक है, आप भी अच्छा ही बोल रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, ठीक है, उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि बात तो सब अच्छा ही करते हैं, बताते भी सब लोग अपने बारे में अच्छा ही बताएंगे, ठीक है, तो टीचर फिर भी यहाँ क्यों आए और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सब अपना अच्छा बताएंगे, टीचर्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, कौन सा पैनल हमारे लिए अच्छा है, कहाँ से हमें सेटअप कराना चाहिए? देखिए टीचर्स यहाँ क्यों आए, ये जो इन्वेस्टमेंट है, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल अगर उन्हें लेना हो या स्टूडियो सेटअप कराना हो, तो ये कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, टीचर यहाँ भी आए और जितने ऑप्शंस अवेलेबल है उनके पास वहाँ भी जाए, देखिए, जज करे। लगभग जानकारी तो इंसान को देख के पता चल जाती है
कि आदमी देख के, आजकल टीचर्स मतलब समझदार टीचर होते ही हैं, तो आदमी देख के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ ये क्रेडिबल है कि नहीं है। तो बिल्कुल टीचर्स को थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यही तो बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। हमारा भी ये कहना रहता है कि वीडियो में या ऐसे कॉल पे तो सब लोग अच्छा बताते हैं, इसीलिए हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस सेंटर बनाए गए हैं कि आप एक्सपीरियंस सेंटर में आइए, इन लोगों की बातों में ना आइए, खुद चला कर देखिए, खुद यूज करके देखिए, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चंदन सर भी यही बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप डेमो सेंटर में आते हैं, सिर्फ लखनऊ का ही नहीं, अभी तो मैं लखनऊ से हूँ, जौनपुर में अभी आपने देखा होगा वीडियो हमारा आया था, जौनपुर में भी अपना पूरा सेटअप बन गया है, वहाँ पर भी डेमो रूम है, एक्सपीरियंस सेंटर है। और अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, लखनऊ के आसपास रहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। नोएडा में अपना हेड ऑफिस है। तो अभी ये अनीस जी थे और हमारी टीम में अभी नए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा कि पुराने लोगों को ये टक्कर दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी अभी और भी हमारी बहुत सारी टीम है, वो आज आई नहीं क्योंकि आज संडे है, तो काफ़ी लोगों का आज वीक ऑफ रहता है। तो अभी हमने आपको पूरा लखनऊ जो ऑफ़िस है उसका एक्सपीरियंस करा दिया है। बाकी आपके बहुत सारे सवाल भी होंगे, आप बहुत सारे डिजिटल बोर्ड के बारे में चीज़ों को, फंक्शन उसके क्या होते हैं वो सब समझना चाहते होंगे, आप किसी प्रकार का सेटअप करना चाह रहे हैं उसके बारे में आप समझना चाह रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जितने भी सवालों की लिस्ट है वो सारे सवालों की लिस्ट लेकर आप हमारे नियर बाई सेंटर जो भी आपके पास में पड़ता है वहाँ पर आइए सारे सवालों के साथ। और जब आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएँ, जब आप संतुष्ट हों, तभी आप ऑर्डर दें, क्योंकि आपके मेहनत का पैसा है। तो ऐसे ही किसी की बातों में आके, ठीक है, सामने से तो सब लोग अच्छा बोलते हैं, बट पैसा आपका है तो रिसर्च भी आपको करनी पड़ेगी, समझना भी आपको पड़ेगा। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि आप आएँ, सामने से देखें, चीज़ों को समझें, उसके बाद डिसीजन लें आपको क्या करना है। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। अगर आप लखनऊ आते हैं तो मैं आपको यहीं पर मिलूँगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। ये ऑफिस टूर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हेड ऑफ़िस का भी वीडियो चाहते हैं तो आप बताइएगा, हेड ऑफ़िस का भी एक व्लॉग बनाया जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।